डिक्शनरीज करने जा रहे हैं, ठीक है। डिक्शनरीज जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा टाइप है और उसके बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे काम उसके अंदर हम जो है परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट आपके पास क्या है, एक अनऑर्डर्ड डेटा है लिस्ट के अंदर। इसको इसका जो टाइप है वो क्या है, DICT, ये लिखा हुआ है टाइप DICT। इसके अंदर क्या होता है, अनऑर्डर्ड डेटा होता है और डेटा जो डिफाइंड होता है वो विद रेस्पेक्ट टू की और वैल्यू जो है वो डिफाइंड होता है। तो ये पेयर की फॉर्म में जो है डेटा इसके अंदर लिखा जाता है। और ये जो है, अगर आप यहाँ देखें तो मैं थोड़ा रीड कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो। डिक्शनरी इज simple words in a data structure which stores the key value in pairs. ये जो होता है वो क्या होता है, कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है डिफाइन करते हैं। जो की और वैल्यूज होती हैं वो कोटेशन मार्क्स के अंदर डिफाइन करते हैं और इसको लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। और हर पेयर जो होता है या हर की जो होती है वो अपनी वैल्यू से कॉलन से सेपरेट होती है और हर की और वैल्यू को जो है कॉमा से हम क्या करते हैं, कॉमा से जो है वो सेपरेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे पास क्या है, अच्छा, डिक्शनरी के अंदर कोई इंडेक्स नहीं है। इफ वी अप्लाई लूप, हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, लूप अप्लाई करके जो है वो उसके अंदर डिफरेंट हम ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या है, दूसरा क्या है, इसके अंदर हम इसके अंदर लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम डिक्शनरी भी डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम टपल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो है वो डेटा अपना हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और हम उसको जो है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो डिक्शनरी के बहुत सारे फायदे हैं कि हम क्या करें, हम जो है वो अपना डेटा किस तरह से जो है वो डिफाइन कर रहे हैं और हम किस उसकी जो यूजेस है वो हम किस तरह से जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम डिक्शनरी जो है वो किस तरह से यूज हो रही है। डिक्शनरी जो है वो पेयर की फॉर्म में यूज होती है, ठीक है। अच्छा, ये इंडक्शन की बात हुई है, ये इंडक्शन की बात बाद में बताती हूँ मैं, क्योंकि फिर अभी मिक्सअप हो जाएगा। कि पहले हम डिक्शनरीज को देखते हैं वो खुद काम कैसे करती हैं, फिर हम उसकी इंडक्शन या उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज जो या डिफरेंट डेटा टाइप जो है हम जैसे ऐड करेंगे वो कैसे करते हैं, वो फिर हम साथ साथ देखते जा रहे हैं। ओके, ये जो 12 मैंने आपके साथ जो है वो पाइथन की फाइल जो है वो यूज शेयर की है, तो आई होप आपको नजर आ रही होगी। हम डिक्शनरीज की बात करने जा रहे हैं। तो डिक्शनरीज जो है वो क्या है, अनऑर्डर्ड डेटा है जो आपके पास क्या है, इन टर्म्स ऑफ पेयर्स जो है वो हम लिखेंगे, ठीक है, या डिफाइन करेंगे। ओके, सो क्या है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है ओके, मेरे पास क्या है, मैं कह रही हूँ माई डिक्शनरी DICT इज इक्वल्स टू, ये देखें कर्ली ब्रैकेट्स यूज होंगे इसके लिए, ठीक है। डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रैकेट्स, टपल्स के लिए स्मॉल राउंड ब्रैकेट्स और लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल आप पाइथन में अगर कहीं पे भी काम कर रहे हैं या आप गूगल पे या कहीं पे कुछ देखते हैं डेटा को, तो या कोई प्रोग्राम आप निकालते हैं, तो ये इस तरह की ब्रैकेट्स जो है वो आपको उसकी डेटा टाइप बताती हैं कि ये लिस्ट का डेटा डिफाइंड हुआ है या ये जो है वो टपल्स हैं या ये डिक्शनरी इसके अंदर जो है वो सो यूज हुई है। तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये आपको ये बताएंगे एक्चुअली आप कौन सा डेटा, किस डेटा टाइप के ऊपर काम कर रहे हैं, या अभी आपके पास जो डेटा टाइप नजर आ रहा है वो किस फॉर्म में है, ठीक है। तो अब की इसमें क्या है, मैंने कहा की और वैल्यू होगी, कोई एक की होगी और उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू डिफाइन की जाएगी। तो की जो है वो क्या है, आपके पास एक स्ट्रिंग भी हो सकता है और एक जो है न्यूमेरिक नंबर भी हो सकता है। तो मैंने कहा की वन, क्योंकि मैंने की वन लिखा है तो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मैं वन लिखती तो एक इंटीजर होता, तो मैंने लिखा की वन कॉलन। अब इसकी वैल्यू जो है वो भी मैं एक स्ट्रिंग बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू इसकी क्या है, वो भी वन है। तो ये क्या हो गया, ये एक पेयर हो गया है। अब इस पेयर को सेपरेट करना है दूसरे पेयर से, तो बीच में क्या आएगा, कॉमा आएगा। फिर मैं एक और क्या कर रही हूँ, की डिफाइन कर रही हूँ, की टू, और ये भी आपने जो है वो कोटेशन के अंदर बंद कर दिया और इसको आपने फिर कॉलन किया। अच्छा, ये 10 मिनट बाद जो है बंद हो जाएगा, तो मैं दोबारा जो है वो क्या, मुझे दोबारा मैं ऑनलाइन होंगी, ठीक है। जो सेशन टाइम जो है वो आउट हो जाएगा तो मैं दोबारा ऑनलाइन हो जाऊंगी, तो आप वेट करिएगा मेरा। ओके, दूसरा फिर मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यू डिफाइन कर रही हूँ
फिर वैल्यू आ गई मेरी और वैल्यू 2 है, तो ये मेरी एक डिक्शनरी डिफाइंड होगी। ये एक मैं जनरल फॉर्म आपको करके दिखा रही हूँ अभी। ये मेरी क्या होगी, डिक्शनरी। मैं कह रही हूँ माई DICT, और यहाँ पे मैंने जैसे एंट्री किया तो मेरे पास मेरी की और वैल्यू नजर आ रही है, ठीक है। तो मैं टाइप चेक करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल टाइप मेरी क्या है इसकी, माई डिक्शनरी की। तो टाइप जो है वो क्या है, बता रहा है कि टाइप इसकी क्लास जो है या इसकी डेटा टाइप जो है वो क्या है, DICT या मतलब एक डिक्शनरी है, सही है। ओके, अब हम इसकी वैल्यूज जो है वो एंटर करके देखते हैं। इसकी वैल्यूज जो है वो एंटर करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा माय डिक्शनरी 1 इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स, मैंने लिखा नेम। मैंने कहा नेम जो है फॉर एग्जांपल वो क्या है, नवेद है, ठीक है। और एज इसकी फॉर एग्जांपल जो है हम कहते हैं कि भाई 25 है। अब 25 क्या है, मेरे पास एक इंटीजर था तो मैंने इसको कोटेशन में बंद नहीं किया है, ठीक है। ओके, जेंडर जो है वो क्या है, अब ये सारी कीज हैं, जो कीज हैं और उस कॉलन के बाद जो मैं दे रही हूँ वैल्यूज दे रही हूँ वो क्या है, इसकी कीज की वैल्यूज है, ठीक है। जेंडर क्या है, M है, और मैंने क्या कर दिया, ये बंद कर दिया। मैंने नेम लिखा, नेम इज की के आगे मैंने बताया कि नेम क्या है, तो नेम क्या है जो वो क्या है, इसकी वैल्यू है। एज है, एज कितनी है, 25 इज वैल्यू। फिर मेरे पास क्या है, जेंडर है, जेंडर M है तो M इज वैल्यू, ठीक है। तो की और उसकी वैल्यूज हम डिफाइन कर दिया हमने। अब मैंने इसको एंटर किया तो एक्चुअली मैंने ये इक्वल कर दिया था, इक्वल नहीं आएगा। मैं ऑल्ट P करके दोबारा यही वाली कॉल कर रही हूँ, तो ये 25 की जगह पे मैंने इक्वल जो लिखा है यहाँ पे कॉलन आना है। ओके, दोबारा मैं माई डिक्शनरी 1 कॉल करती हूँ तो ये देखिए सारी वैल्यूज आ गई है, ठीक है। अब मेरे पास ये इसकी सारी वैल्यूज आ गई है। अब फॉर एग्जांपल इस तरह से ना क्या होता है, जैसे आप बहुत सारी कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे जो है वो लोग ज्यादा हैं, तो उनका डेटा फॉर एग्जांपल अगर रिकॉर्ड दिया हुआ है तो क्या है, इस तरह से उनका डेटा रिकॉर्ड हुआ है कि नेम ये है, एज ये है, जेंडर ये है, और फॉर एग्जांपल हम ईमेल एड्रेस इसके अंदर भूल गए फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ईमेल ऐड कर सकती हूँ। कैसे ऐड कर सकती हूँ, मैंने लिखा माई DICT डिक्शनरी 1, माई डिक्शनरी 1 के अंदर क्या करे, जाके वो ईमेल को ऐड करे। और ईमेल किसके इक्वल है, ईमेल फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नवेद @hu.edu है फॉर एग्जांपल। ये मेरे पास क्या हो गया, अब मेरे पास जो ईमेल आईडी है वो भी स्ट्रिंग है, और जो उसके अगेंस्ट डेटा है वो भी मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है, ठीक है। तो मैंने एंटर किया और दोबारा माई डिक्शनरी को कॉल करते हैं, हम माई डिक्शनरी 1 को कॉल करते हैं। अब आप देखें इसने क्या किया, इसके एंड में जो है वो ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड कर दिया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एंड में ही ऐड करे, ये कहीं पर भी ऐड कर सकता है, क्योंकि मैंने अभी बात की थी जब स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन, तो डिक्शनरी जो है वो अनऑर्डर्ड जो है वो क्या है, डेटा सेट है, ठीक है। तो ये इसने एंड में दिखाया है, तो एंड में भी कर सकता है, बीच में भी नहीं कर सकता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका डेटा जो है आपने देखा कि हम एक डिक्शनरी के अंदर क्या कर रहे हैं, एक की है, की के अगेंस्ट हम वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, और उस वैल्यू को हम जो है वो फॉर एग्जांपल कोई चीज भूल गई है हमें, हमने दोबारा ऐड करना था, तो हम इस तरह से एक और वैल्यू और एक और की जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और हम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई डिक्शनरी 2 कर देते हैं, माई डिक्शनरी 2 इज इक्वल्स टू, मैं कह रही हूँ कि अब फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, फ्रूट की बात कर लेते हैं कि एप्पल जो है, एप्पल जो है वो फॉर एग्जाम्पल हमें 100 पीस के मिल रहे हैं। अब देखें एप्पल जो है वो स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू इंटीजर है, ठीक है। और इसी तरह ऑरेंजेस जो है, ऑरेंजेस जो है वो मुझे क्या मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 200 के मिल रहे हैं, ठीक है। और मिल्क मुझे जो है वो क्या मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कॉलन 500 का मिल रहा है। तो मेरी एक और की जो है, अब ये देखिए सारी कीज जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर जो है वो दी है यहाँ पे, सही है।
तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको कॉल किया तो आपको नजर आएगा माई डिक्शनरी 2 के अंदर सारी की सारी आइडेंटिटीज आपको नजर आ जाएंगी। अच्छा, अब मैं ये देखना चाह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मेरी जो माई डिक्शनरी 2 है उसका जो पहली की है एप्पल, उस एप्पल के अगेंस्ट वैल्यू क्या है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ठीक है, कि माई डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट्स और जिसकी आपने वैल्यू चेक करनी है उस की को आप जो है लिख देंगे। अब एंटर किया तो आपको ये बता देगा कि इसके अंदर क्या है। 100 जो है वो आपके पास जो है वो क्या है, इसका 100 इसकी जो है वो वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यही वाली की को दोबारा ऐड करते हैं हम दोबारा, क्योंकि आपका ये सवाल हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल बहुत लंबा डेटा है हमारे पास, ठीक है, और किसी एक की को हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं कि एक की जो है दोबारा रिपीट होगी किसी वजह से, एप्पल हम दोबारा रिपीट कर देते हैं और उसकी हम वैल्यू डाल देते हैं कि इसकी वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 600, ठीक है। अब एप्पल देखें, इसके अंदर 2 दफा डिफाइंड हो गया, 2 दफा एप्पल की जो है वो नजर आ रही होगी आपको। एंटर करने के बाद जब हम देखेंगे तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी क्या करती है, जो आपने बाद में दी है की, वो की को ओवरराइड कर देगा पहली वाली की के ऊपर, तो पहली की आपको नजर नहीं आएगी। तो इसके अंदर ये आपको देखना होगा कि आपकी की कहीं रिपीट तो नहीं हो रही है। अगर रिपीट हो रही है तो फिर आप उसको क्या करेंगे, इस तरह से, मतलब वो रिपीट हो जाएगी तो ओवरराइड हो जाएगा, आपका डेटा जो है वो वहां पे लॉस हो रहा होगा कहीं ना कहीं पे। तो ये आपको इसका देखना होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल हम उल्टा भी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने जो है वो डेटा डाल दिया की जो है वो हमारी स्ट्रिंग ही होगी, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ये बात करते हैं कि जैसे हर जगह पे जो है एम्प्लॉइज होते हैं, तो एम्प्लॉइज की आईडीज भी होती हैं, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं, हम SSUT की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल SSUT एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर जो है वो 1000 आईडी के ऊपर कोई एक्स एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो अब की आपकी क्या हो गई है, एक इंटीजर है और वैल्यू जो है वो अब आपका स्ट्रिंग है, तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल 1100 के ऊपर जो है एक और एम्प्लॉय है जिसका नाम क्या है आपके पास, वाई है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास 1500 के ऊपर फॉर एग्जाम्पल एक और एम्प्लॉय है जिसकी आईडी क्या है, जिसका नाम क्या है, जेड है। तो इस तरह से आप क्या किया, आपने एक अलग से डिक्शनरी डिफाइन कर दिया। तो मुझसे गलती हो रही है, मैं बीच में इक्वल डाल देती हूँ तो ये कॉलन आएगा। सो SSUET को जब कॉल किया तो अब ये देखें आपके पास जो कीज है सारी की सारी क्या है, इंटीजर फॉर्म में है, और जो इसकी वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है, इंडेक्स की फॉर्म में जो है वो नजर आ रही है। अब मैं देखना चाह रही हूँ SSUET 11 के ऊपर फॉर एग्जाम्पल कोई नया एम्प्लॉय है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास आईडी आपको पता थी कि उसकी आईडी आपने बनाई है अभी, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि 1100 के ऊपर फॉर एग्जाम्पल कौन सा एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है। तो आपको ये नजर आएगा कि 1100 आपने की कॉल की तो आपको नजर आ गया कि यहाँ पे क्या है, वाई जो है वो एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो आप चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके नाम के अंदर जो है कोई गलती हो गई है, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा SSUET फॉर एग्जाम्पल 1500 जो था उसका, उसके नाम के अंदर गलती हो गई है, तो आपने क्या किया, उसकी की कॉल की, SSUET उसकी की कॉल की इज इक्वल्स टू, आपने उसे कर दिया कि आपके पास ये क्या था, ये XZ था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये आ गया, दोबारा SSUET को कॉल करें तो आपके पास फिर देखें जो 1500 में पहले Z था अब उसका नाम क्या हो गया, XZ हो गया, ठीक है। तो की के अंदर आप इस तरह से जो है वो डेटा जो है वो ओवरराइड कर सकते हैं और आप अपना डेटा जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसी तरह से हमारी ये स्टेटमेंट्स होती हैं, ये स्टेटमेंट हम देखेंगे मेरे ख्याल में 1-2 दिन के बाद हम इनकी बारी आएगी। तो हम फॉर एग्जाम्पल ये देखना चाह रहे हैं कि आपके पास जो है ना ये केस सेंसिटिव है, आपके पास जो पाइथन है ये केस सेंसिटिव किया हुआ है और डिफरेंट जगह पे हमने स्टोर किया अपने डेटा को। तो हमने क्या किया था, यहाँ ऊपर हमने, अगर मैं कॉल करूँ अपनी डिक्शनरी 2 को अगर कॉल करूँ मैं दोबारा से, तो मैं कंट्रोल
पी करके जो है वो जा रही हूँ, तो ये मेरी जो है वो डिक्शनरी है जो हमने पीछे डिफाइन की थी, ठीक है, जिसमें एप्पल वगैरह ये सब लिखा हुआ था। तो अगर मुझे चेक करना है तो मैं फॉर एग्जांपल कह रही हूँ कि इसके अंदर क्या है, APPLE एप्पल है, और ये इसकी डेफिनेशन है एक्चुअली, ठीक है। डेफिनेशन को हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको क्योंकि ये आया है यहाँ पे तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ इसको चेक कैसे कर सकते हैं। तो एप्पल हमारा एक की थी और इन इसकी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट लिखते हैं इस तरह से। और माय डिक्शनरी कौन सी है, माय डिक्शनरी 2 है। माय डिक्शनरी 2 के अंदर हम चेक करें कि एप्पल है कि नहीं है, ठीक है। अब ये फॉल्स बता रहा है क्योंकि एप्पल जो है ऊपर कैपिटल ए के साथ है, ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव है। इस तरह से आपके पास एप्पल, अगर मैं कहती हूँ कि एप्पल जो है वो इस डिक्शनरी के अंदर लाई करता है कि नहीं करता, तो ये क्या बताएगा, ट्रू है। तो इस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं अपनी अपनी डिफरेंट कीज जो है वो अपनी डिफरेंट डिक्शनरीज के अंदर जो चेक कर सकते हैं कि ये वहां पे हैं या नहीं, ठीक है। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिक्शनरी के अंदर जो है वो डिक्शनरी और डिक्शनरी के अंदर जो है वो लिस्ट कॉल कर रही हूँ, ठीक है। हमने शुरू में जब इंट्रोडक्शन किया था तो वहां पे बात की थी कि हम डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी जो है वो क्या है, आपके पास अनऑर्डर डेटा है, इसके अंदर हम डेटा जो साइन करते हैं वो की और वैल्यू पेयर करके डिफाइन करते हैं। डिक्शनरी के अंदर हम लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, और डिक्शनरी के अंदर हम एक और डिक्शनरी भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं नीचे जो है एक और डिक्शनरी कॉल कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये डिक्शनरी 4 है। डिक्शनरी 4 को मैंने कहा कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी को लिखा जाता है, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट लिखा, मैंने कहा की वन इज इक्वल्स टू 100। एक की है जिसकी वैल्यू क्या है, मेरे पास 100 है, ठीक है। या कोई स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, उस स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो क्या है, मेरे पास 100 है। अच्छा, उसका क्या है, कॉमा, कॉमा के बाद मैंने की 2 डिफाइन की है। की 2 को डिफाइन किया तो मैंने इसके अगेंस्ट एक लिस्ट डिफाइन किया। आपको पता है हमने लिस्ट लास्ट टाइम की थी, तो लिस्ट क्या होती है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है। लिस्ट डिफाइन की जिसकी वैल्यू क्या है, 1, 2, 3। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो असाइनमेंट दिया है, एक ग्रुप है T2 और उसके अंदर 3 स्टूडेंट हैं, जैसे FIP के अंदर होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने इसको क्या कर दिया, T2 से उनको मैंने डिफाइन कर दिया। इसी तरह से मेरे पास क्या है, मेरे पास की 3 है और की 3 को मैंने कॉलन करके एक डिक्शनरी के अंदर डिफाइन कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब लिस्ट और कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, अब देखें डिफाइन कैसे होगी, की डिफाइन की मैंने और उसके अगेंस्ट वैल्यू दी, लेकिन क्योंकि मैं एक डिक्शनरी डिफाइन करने जा रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगेन मुझे इसको एक की देनी पड़ेगी, ठीक है। की दे के उसके बाद मुझे इसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ, सही है। होपफुली समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया यहाँ पे। मैंने 2 चीजें यहाँ पे असाइन की हैं। अगर इस पूरे का स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना तो की और वैल्यू ही है, इस पूरे का स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो की और वैल्यू ही है जो हम करते आए हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर बहुत सारी चीजें, डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर क्या किया, पहली की सिर्फ एक इंटीजर डिफाइन किया है जो हमने ऊपर भी किया था। दूसरी की के अंदर मैंने लिस्ट डिफाइन कर दी है। लिस्ट के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी वैल्यूज होती है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज ली है, डिफरेंट वैल्यूज ली है, वो की के अंदर स्टोर कर दी। तीसरी की के अंदर मैंने क्या किया है, एक डिक्शनरी बकायदा डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी डिफाइन कर दी है। तो इसका की के अगेंस्ट जो मैं डिक्शनरी डिफाइन करने जा रही हूँ उसकी भी क्या होगी, एक की होगी और फिर उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। एक्चुअली इस ये की 3 की ये वैल्यू है, अगर आप इसको देखें ना ये वैल्यू है, लेकिन क्योंकि आपको ये कर्ली ब्रैकेट नजर आ रहे हैं तो ये डिक्शनरी हो गई, तो इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो भी उसी फॉर्मेट में होगी, की एंड वैल्यू। तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। ओके, रन करते हैं। मैं मुझसे ये गलती हो रही है बार बार कि मैं जो अपना सेंटेक्स है वो मुझे क्या करना है, कॉलन लगाना है तो मुझसे इक्वल लग जाता है, ठीक है, तो ये एरर इस वजह से आया था। ओके, माय डिक्शनरी 4, इसको कॉल करें, ये आपके पास क्या आ गई है, ये इसकी जो है वो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, कि आपके पास मतलब फॉर्मेट जो है वो नजर आ रहा है आपको कि इस लिस्ट, इस डिक्शनरी के अंदर आपने एक्चुअली किया क्या है, ठीक है। अब मैं देखने जा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ना इसके डिफरेंट वैल्यूज देखनी है कि इसकी डिफरेंट वैल्यूज कॉल कैसे करेंगे, ठीक है। एड्रेसिंग कैसे कैसे हम इसकी साइन करेंगे अगर मुझे कोई वैल्यू को कॉल करना होगा तो, ठीक है। ओके,
हम पहले क्या करते हैं, हम जो है वो पहले क्या हो गया, ओके हम इसको क्या करते हैं, पहले माय डिक्शनरी और मैं इसे कहती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मैं ये देखना चाह रही हूँ की थ्री के अंदर क्या है। तो की थ्री क्या है मेरे पास, के थ्री मेरे पास जो है एक की है। लेकिन अगर आप इसको देखें, इसके साथ एक और की है, तो मुझे वो की भी बतानी होगी क्योंकि मैं वैल्यू देखने जा रही हूँ। अच्छा पहले ऐसे करते हैं, सिर्फ ये चेक करते हैं, पहले इसको चेक करते हैं कि के थ्री क्या है। माई डिक्शनरी फोर है ये, माई डिक्शनरी फोर के थ्री, ठीक है। तो इसने आपको क्या दिखा दिया, इसकी पूरी डिक्शनरी ही दिखा दी है, उसकी गेंस जो भी आपने दिया हुआ था पूरे का पूरा दिखा दिया। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू सिर्फ देखनी है, मुझे उसकी की वगैरह से कोई गर्ज नहीं है। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि उस पर रखा क्या, उस पर क्या वैल्यूज है जो मुझे आगे यूज करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो माई डिक्शनरी आपके पास की आ गई, और की के बाद डिक्शनरी जो अंदर डिक्शनरी उसकी भी आप क्या करेंगे, की देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 500, जो भी उसके अगेंस्ट हमने वैल्यू दी है वो वैल्यू नजर आ जाएगी। सही है। इसी तरह से आप दूसरी भी चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से अगर लिस्ट के अंदर वैल्यू चेक करनी है आपको, ठीक है, जो लिस्ट आपने दी थी, लिस्ट भी दी है ना की टू के अंदर, तो माई डिक्शनरी फोर आपके पास क्या है, की टू, ठीक है, की टू। अब यहाँ पे आप उसका एड्रेस बताएंगे कि आपने किस एड्रेस के ऊपर जो है वो क्योंकि अब यहाँ ये क्या है, या मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, आपको नजर आ रहा होगा ये हाईलाइट हो गया। अब ये हमारी एक्चुअली क्या थी, डिक्शनरी फोर थी। तो के टू के अंदर एक लिस्ट है, लिस्ट जो है वो क्या करता है, किस तरह से कॉल करते हैं, उसके एड्रेस से कॉल करते हैं। अब इसके अंदर कितना है, तीन वैल्यूज हैं, तो इसका एड्रेस क्या हो गया, 0, 1 एंड 2। तो फॉर एग्जाम्पल मैं टू पे देखना चाह रही हूँ कि इसके टू एड्रेस के ऊपर की टू के लिस्ट के एड्रेस टू पे कौन सी वैल्यू है, तो ये आपको क्या करेगा, उसकी वैल्यू दिखा देगा। तो जब लिस्ट आप यूज करेंगे तो आप उसका पहले एड्रेस की बताएंगे और फिर एड्रेस बताएंगे, ठीक है। और अगर आप डिक्शनरी कॉल करेंगे, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी कॉल करेंगे, तो आप क्या करेंगे, की और की को कॉल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो है वो डिफरेंट डेटा को इस तरह से कॉल कर सकते हैं जो आपने डिफाइन किया है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं इसी जो डिक्शनरी फोर है इसी के अंदर में एक और की ऐड करना चाह रही हूँ, और उसके अगेंस्ट में लिस्ट जो है वो बताना चाह रही हूँ कि ये मेरी लिस्ट है, माई लिस्ट, सॉरी माई डिक्शनरी फोर, ठीक है। इसके अंदर मैं की और डालने जा रही हूँ जिसका नाम क्या है, की फोर, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या डालने लगी हूँ, लिस्ट डालने लगी हूँ। इसका क्या है, एक ए है और दूसरा उसकी वैल्यू क्या है, बी है, ठीक है। ये मेरी लिस्ट होगी, आपको नजर आ रहा होगा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये मेरी लिस्ट हो गई। अब इसको मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं माय डिक्शनरी फोर को दोबारा कॉल करूंगी, तो आप ये देखें कि एंड में आपके पास जो है ये देखिए की फोर दोबारा क्या हो गई है, इसके अंदर ऐड हो गई जो हमने डिफाइन की थी ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप एक और लिस्ट या एक और डिक्शनरी या एक और की जो है डिफाइन करना चाह रहे हो, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिफाइन जो है वो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने पूरी की पूरी लिस्ट ही देखनी है, पूरी की पूरी लिस्ट ही आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने देखने हैं उसके अंदर कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, माई लिस्ट फोर, तो मेरी लिस्ट कौन सी है, पहली वाली लिस्ट मेरी के टू है, तो मैं के टू को डायरेक्ट कॉल कर रही हूँ, मैं उसको एड्रेस अभी नहीं देना चाह रही, मतलब उसका पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं देखना मुझे, मुझे पूरी लिस्ट देखनी है, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसी तरह से आपने के फोर चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल के फोर इज अगेन लिस्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं, इसके साथ क्या कहते हैं, ओके। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रही हूँ, समटाइम ये होता है कि आपने जो है वो एम्प्लॉइज हैं तो आपने उनके नाम वगैरह लिखे हैं, और पहला लेटर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। तो आप भूल गए कि आपने क्या करना था, कैपिटल लेटर लिखना था, तो आपने क्या किया, माई
डिक्शनरी 4, माई डिक्शनरी 4 इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या है, की कौन सी है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 4 की है, की 4 के अंदर आपने ए और बी लिखा था, तो की 4 है, और आपने इसे कहा कि 4 के अंदर जाए और उसका 0 एड्रेस उठाए, और 0 एड्रेस को आपने डॉट और अपर कर दिया। ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैंने डॉट लगा के थोड़ा वेट किया, तो ये आपके पास इस तरह से ना फंक्शन खुल जाते हैं कि आप इसके साथ कौन कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन है जो हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। आपने किया डॉट अपर और ये कर दिया ब्रैकेट। ठीक है, तो आप ये देखेंगे माई डिक्शनरी को कॉल करें, अगेन माई डिक्शनरी 4 आ गया, तो आपके पास जो है, अच्छा मैंने एड्रेस शायद जो है वो क्या दिया है, K4, अच्छा इसने जो है ना डिक्शनरी उसको कोड कर दिया। एक्चुअली इसको अंदर जाके उसको अंदर जाके करना है, की के अंदर जो वैल्यू है उसको करना है, तो शायद मैंने कोई असाइनमेंट गलत किया, तो ये क्या कर रहा है, की को दिखा रहा है कि की जो है वो अपर हो गया। ठीक है, ये की को नहीं दिखाएगा, एक्चुअली अंदर जो डेटा है उसी को दिखाना है इसमें, कि ये वो डेटा जो है वो ये है। मैं जरा चेक कर लेती हूँ कि क्या है। अच्छा इसी तरह से हम दूसरा करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये की कौन सी डिक्शनरी कौन सी है, 4 है। अच्छा मैंने गलती कर दिया, ये इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे। माय डिक्शनरी 4 और उसके अंदर की मेरी कौन सी है, अच्छा एक मिनट वेट करिएगा, मैं इसको देख रही हूँ कि क्यों नहीं दे रहा अभी। माय डिक्शनरी आपके पास जो है नाम क्या है इसका, 4 है, और इसकी की आपके पास 4 है, और 4 के अंदर आपने क्या दिया है, 0 एड्रेस को क्या करना चाह रहे हैं, अपर करना चाह रहे हैं, तो हमने अपर किया। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अच्छा कोई गलती हो रही है इसको मैं बाद में देख लूंगी, या तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी कि ये कैसे होता है, तो हम अगली अगली चीज पे चलते हैं। ठीक है, या आगे जो है वो इस तरह से आप अपर वगैरह कर सकते हैं कि अपर कैसे करना है, लोअर कैसे करना है। तो अभी वो ले नहीं रहा है, शायद मैंने ऊपर कहीं असाइनमेंट वगैरह गलत की होगी, तो उस वजह से वो जो है अभी इसको ले नहीं रहा उसका। ठीक है, तो मैं इसको बाद में देख लूंगी कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। अच्छा इसके अंदर और हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो है वो हम फॉर एग्जाम्पल, ओके इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बहुत बड़ी लिस्ट है, डिक्शनरी है। ठीक है, बहुत बड़ी अगर आपकी डिक्शनरी है, तो आप क्या करेंगे, उसके आप ना कीज देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कितनी टोटल कीज है। तो जैसे हमारी माई डिक्शनरी 4 थी, पहले मैं कॉल कर लेती हूँ। अच्छा इसने एक्चुअली क्या किया है, वो असाइनमेंट गलत हो गई है, सिर्फ यही कॉल कर रहा है। मैं इसको दोबारा कॉल कर लेती हूँ, ऊपर ऊपर कहीं मैंने डिफाइन किया है, तो मैं इसको दोबारा कॉल कर लेती हूँ। ये मेरी डिक्शनरी 4 है। अभी देखो मैंने डिक्शनरी 4 को कॉल किया ना, तो उसने इक्वल कर दिया, उससे ओवरलैप कर दिया था, तो मैं उसी को अपर कर रही थी, इसलिए वो कहीं गलत हो गया है। तो ये देखिए मेरी डिक्शनरी, अब दोबारा मैं इसे कॉल करूंगी तो ये आ जाएगा। तो जो मैंने भी कमांड आपको करवाई थी वो आप अपने पास करके देख लीजिएगा, अपर कैसे करते हैं। तो मेरे पास वो रिप्लेस हो गया था, इसलिए वो एरर दे रहा था। तो आप इसको जो ऊपर मैंने करवाया ये अपर वाला, ये वाला जो आप इसको दोबारा करके देखिएगा। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया है, आप अपने पास चला के देख लीजिएगा, तो ये अपर कर देगा। ओके, अब मैं क्या करना चाहूँ, ये मेरी डिक्शनरी 4 है, तो मैं चेक करना चाह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरी यूनिवर्सिटी जो है, या जो जहाँ पे हम काम करते हैं, या स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी की उसका डेटा होता है। तो हम फॉर एग्जाम्पल कोई हमने डिक्शनरी अगर डिफाइन की है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कितनी कीज है। तो हम क्या करेंगे, माई डिक्शनरी माई डिक्शनरी 4, और मैं देखना चाह रही हूँ कि डॉट कीज, इस तरह से करने से आप ये देखें, जैसे मैं ये लिखती हूँ, तो ये जैसे मैंने ये ब्रैकेट स्टार्ट किए, तो ये क्या करता है, ये आपको फंक्शन का सिग्नेचर नजर आना शुरू हो जाता है। ये उसकी डेफिनेशन बताता है कि ये
एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं और इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आप इसमें से मजीद आपको इसके बारे में पता चल सकता है, आप पढ़ सकते हैं ऐसे। ओके, ये मेरे पास क्या है, माई डिक्शनरी 4 ये आ गया। और जब मैं इसको करूंगी तो ये मुझे बता देगा कि इस डिक्शनरी के अंदर आपके पास की 1, की 2 और की 3 है। ठीक है, तो ये कीज आपको इस तरह से पता चल सकती है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, अगर वैल्यूज देखनी है हमने कि मेरी जो डिक्शनरी है इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, तो हम इस तरह से वैल्यूज करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यूज दिखा देगा कि इस डिक्शनरी के अंदर ये वैल्यूज जो है वो इस वक्त जो है वो लाया कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं, एक और चीज होती है कि अगर मैं माई डिक्शनरी 4 डॉट अगर आइटम कर दूं, डॉट आइटम्स कर दूं, तो अब देखिए क्या दिखाएगा आपको, डॉट आइटम्स कर दिया। अब ये देखें, अब ये आपको क्या कर रहा है, ये टपल्स की फॉर्म में दिखा रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो अंदर है और बाहर जो है वो आपके पास क्या है, राउंड ब्रैकेट्स हैं। इधर भी राउंड ब्रैकेट्स हैं और लास्ट में भी राउंड ब्रैकेट। तो ये टपल की फॉर्म में आपको एज आइटम जो है वो ये आपको डेटा जो है एज टपल की फॉर्म में नजर आ रहा है। और उसके अंदर मजीद अगर आप देखें तो हर पेयर अपनी वैल्यू और उसकी की एक टपल की फॉर्म में नजर आ रही है। मैंने आपको अभी स्टार्ट जब हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि टपल क्या होता है। टपल जो है वंस डिफाइंड हो जाता है तो फिर वो क्या है, फिर आपके पास चेंज नहीं होता। तो ये आपने इन टर्म्स ऑफ आइटम चेक किया है कि ये डिक्शनरी के अंदर टोटल आइटम्स जो है वो कितने हैं और किस तरह से जो है नजर आ रहे हैं, उसको हमने डेटा को प्रेजेंट कैसे किया हुआ है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो तो इस तरह से आपके पास क्या है, हम उसकी कीज, वैल्यूज और इन टर्म्स ऑफ आइटम जो है वो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डेटा जो है वो कैसे जो है इसके अंदर स्टोर है। ठीक है,